नमस्कार। हम राम की रूप सिद्धि का अध्ययन कर रहे थे। उसके कतिपय मुख्य जो सूत्र हैं, प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र और जो प्रारंभिक सूत्र हैं, उनकी हम व्याख्या, उनको हम अर्थ अच्छे से समझ चुके हैं। अब किस प्रकार हमें राम की रूप सिद्धि लिखनी है, किस प्रकार से रूप सिद्धि होगी, एक बार हम इसे अब स्पष्ट देखते हैं। राम शब्द देखिए, तो राम शब्द इसकी अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से तथा व्युत्पत्ति पक्ष में कृदंत होने से कृत तद्धि समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तदुपरांत प्रत्यय परस्य और न्याप प्रातिपदिकात इनके अधिकार में सौ जस मोट इस सूत्र द्वारा 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। तदनंतर सुपह से 7 त्रिकों के अंतर्गत तीन तीन वचनों की क्रमशः एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन संज्ञा हो जाती है। अब प्रथमा के एकत्व की विवक्षा में द्वय कयोर द्विवचनैक वचने द्वारा राम शब्द से परे सुप्रत्यय प्राप्त होता है। तब स्थिति बनती है राम प्लस सु। उपदेश में अनुनासिक होने के कारण जो सकार के बाद में उकार है, उसकी उपदेश से अजनुनासिक इस सूत्र द्वारा इस संज्ञा होती है। तस्य लोपः से उसका लोप होकर के राम प्लस सा बचता है। सुप्तिगंतम पदम सूत्र से राम से समुदाय की पद संज्ञा होकर के अग्रिम सूत्र कार्य करता है, जो हम सामान्य सभी जानते हैं। स सजु सो रूह। इससे सकार का इससे जो सा है राम प्लस सा, उसमें सकार को रू आदेश हो जाता है, तब स्थिति बनती है राम प्लस रू। पुनः जो उकार है उसकी उपदेश से अजनुनासिक इससे इस संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर के रामर शब्द बनता है। विरामोवसानम से राग के बाद में जो अवसान है उसकी जो वर्णों के उच्चारण का अभाव है उसकी अवसान संज्ञा होती है। तदनंतरम खरवसान और विसर्जनीय सूत्र द्वारा रा को विसर्ग आदेश प्राप्त होकर के रामः प्रयोग सिद्ध होता है। इसको और स्पष्ट देख सकते हैं। देखिए, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। रामः बनाना है हमें, राम शब्द बनाना है, तो राम शब्द के लिए रामः, राम शब्द की हमें पूर्णतः लिखना है। राम शब्द की उत्पन्न अव्युत्पन्न पक्ष में अथवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम से और व्युत्पन्न पक्ष में कृत तद्धित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा। प्रत्यय परस्य न्याप प्रतिपाद प्रातिपदिकात के अधिकार में सौ जस मोट, ये सूत्र भी पूरा नहीं लिखना है तो सौ जस मोट डॉट 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 करके जस्ट लिख सकते हैं। से किस प्रत्यय प्राप्त हुई? सुपा से वचन संज्ञा और द्वे कयोर द्विवचन एक वचने से सुप्रत्यय। स्थिति प्राप्त हुई राम प्लस सु। उपदेश से अजनुनासिक इससे सु के उ की संज्ञा, तस्य लोपः से लोप सा बचा। सुक्त गंतम पदम से रामस की पद संज्ञा। अब सजुसो रू से सा को रू और उपदेश से अजनुनासिक इस सूत्र से रू के उ की इस संज्ञा, तस्य लोपः से लोप राम प्लस रा। स्थिति प्राप्त हुई विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा। तब खर और विसर्जनीय सूत्र से रा को विसर्ग आदेश प्राप्त होकर के रामः शब्द बनता है। तो हमने किस प्रकार राम से रामा बनाया? ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, जिसके प्रारंभिक सूत्रों का अध्ययन पढ़ चुके हैं इससे पूर्व के 2 वीडियोस में। तो रामः शब्द इस प्रकार बनता है। अब हम आगे के रूप देखेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।